हमारे देश में ना एक इतना बड़ा स्कैम चल रहा है ना, तो सोच भी नहीं सकता। देख, तू और मैं एक ही एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इस एजुकेशन सिस्टम का जिसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम एकदम रद्दी बन चुका है, ठीक है। और इस एजुकेशन सिस्टम में जो स्कैम चल रहा है ना, ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। ये है 60,000 करोड़ का स्कैम, 60,000 करोड़, जो ऑलमोस्ट अभी 7 बिलियन तक पहुंच चुका है, ठीक है। और हर साल बढ़ते ही जा रहा है इसका आंकड़ा। तो मेरा कहना ये है कि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम किस चीज़ का रेट रेस का पार्ट बन रखे हैं। और ये जो कंपटीशन है ना, ये नेवर एंडिंग कंपटीशन है, पहली बात तो, ठीक है। और इसका फ़ायदा असली उठा कौन रहा है, ठीक है। तो इस गेम में या फिर इस कंपटीशन में तुम ये कह रहे हो कि जो असली विनर है ना, वो हम लोग नहीं है। असली विनर तो कोचिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो फैल चुकी है 60,000 करोड़ के आंकड़े में, ठीक है। इतना बड़ा तो इनका स्कैम है भाई। मतलब देख, हम सब एक ही उससे आए हैं, ठीक है। रूट सेम हम लोग के। तो भी वही कोचिंग इंडस्ट्री से आया है, मैं भी वही कोचिंग इंडस्ट्री से आया हूँ। और गारंटी इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं ना, वहाँ के 90 to 99% बच्चे, या फिर ऑलमोस्ट 100% बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि तुम कोई ना कोई कोचिंग से तो जुड़े हुए हो। कम्प्लीटली या तो तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, या फिर तुम खुद अपना कम्प्लीटली क्या कहते हैं, वो स्कूल के भरोसे नहीं बैठे हो, ठीक है। इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तू और मैं, हम सब कोई ना कोई कोचिंग का पार्ट थे और पार्ट हैं, ठीक है। अब बात को ये जानो कि ये स्कैम क्यों है, ठीक है। अभी तुमने सुना होगा कि इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस आ रही है, एजुकेशन सिस्टम स्कैम, कोचिंग का बिजनेस इतना बढ़ चुका है, ये वो, ठीक है। ऑफ कोर्स ये बात है, जिस चीज़ के पीछे बच्चे भागेंगे उस इंडस्ट्री को एक बूम मिलता है, ठीक है। हर कोई एंट्रेंस एग्जाम ये सब फलाना दिखाना की चीज़ों के पीछे भाग रहा है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, उसके चक्कर में ये कोचिंग इंडस्ट्रीज ये सबको ना एक बड़ा सा बूम मिलेगा कि इनका मतलब रिवेन्यू बहुत ज़्यादा होगा। ये गलत नहीं है, बट इनका जो तरीका है ना, वो गलत है। अब देखो यार, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। और मैं इस वीडियो में तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यार, आखिरकार हम किस चीज़ से गुजरे हैं। हम सब सेम चीज़ों से गुजरे हैं, ठीक है। वही कोचिंग, वही स्कूलिंग, वही फिर आईआईटी जेई या नीट का रेट रेस, ठीक है। बट कम से कम तुम वाकिफ रहो कि भाई चल क्या रहा है। मैं इसलिए ये वीडियो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये स्कैम सबको पता है कि स्कैम है, ठीक है। बट एक्चुअल चल क्या रहा है हमारी लाइफ में, देखो, तुम्हें पता है कि हम बहुत अच्छे से स्कूलिंग करते हैं। इसकी शुरुआत 10th क्लास से होती है, एज यू नो, ठीक है। कई बच्चों का तो फाउंडेशन कोर्स होता है, तो उससे पहले से चालू हो जाता है। बट बेसिकली आजकल पहले से चालू हो जा रहा है, बट बेसिकली मेरे टाइम पे या मोस्ट ऑफ द टाइम पे 10th से चालू करते हैं बच्चे, ठीक है। तो 10th पे आपका बोर्ड एग्जाम होता है। बोर्ड एग्जाम देने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप कौन सी स्ट्रीम लोगे। मान लो आप थोड़े एवरेज बच्चे हो, या फिर थोड़े एवरेज से ज़्यादा अच्छे बच्चे हो, ठीक है। हो गया आगे 98, 95, 96%, ठीक है। 90% पार भी आगे तेरे। क्या होगा, अब आ गया है तो रेट रेस में। अब आएगा कोचिंग इंडस्ट्री गेम में, ठीक है। तुम्हें ज्वाइन करवा दिया जाएगा डमी स्कूल्स, या फिर स्कूलिंग करोगे भी तो भी कोचिंग ज्वाइन करवा देंगे कि नहीं भाई, कोचिंग में तो पढ़ना ही है, उसके बिना आईआईटी एम्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक बार ज्वाइन हो गए, उसके बाद क्या, जैसे जैसे तुम धीरे धीरे अपना ये करते रहते हो ना कि भाई अब तो पढ़ना ही है, जिस तरीके से भी कैसे भी करके, ठीक है। मैं, माँ बाप ने मेरे को पैसा खर्च करके कोचिंग इंडस्ट्री में डाल दिया है, ऐसा वैसा, ठीक है। इतना पैसा खर्च करने के बाद तुम्हारे अंदर आ जाता है एक प्रेशर, ठीक है। माँ बाप का एक प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। शुरुआत से देख रहे हो कि क्या हुआ। हमने 10th पास किया, 10th पास करने के बाद हम लोग आए किसी कोचिंग एडमिशन, किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद फिर हम अब जाके अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी रैट रेस में फंस गया, ठीक है। जेई हो या नीट हो, ठीक है। और कोचिंग वाले तुम्हें बहुत अच्छा मस्का लगाएंगे कि चलो भाई, आप 3 लाख दे दो, 2 साल का कोर्स करवा देंगे आपका, बच्चे का तो आईआईटी पक्का। अब बाई चांस तुम्हारा 98, 99% आया है किसमें, क्या कहते हैं, बोर्ड्स में, तो वो ऐसे मक्खन लगाएंगे कि जैसे कि आपका बच्चा तो बना ही आईआईटी के, बना ही डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस नीट के लिए, ठीक है। मतलब मक्खन लगाना बहुत अच्छा आता है भाई कोचिंग वालों को, ठीक है। माँ बाप को ऐसा चूना लगाते हैं ना। मतलब मेरे ही टाइम पे मैंने अपने ऑलमोस्ट पूरे कोचिंग जर्नी में ना 8 लाख रुपए खर्च किए होंगे। मेरे आए इतने खास भी नहीं थे, मेरे तो ऑलमोस्ट 80 समथिंग, 85 समथिंग आए थे मेरे 10th के बोर्ड्स में, ठीक है। लेकिन तब भी हमारे घर वालों ने को इतना मस्का लगाया ना, कोचिंग वालों ने, कि अरे आपका बच्चा तो मस्त आईआईटी निकालेगा, ये तो बहुत सही है, बस इसको इस चीज़ में जाने मत देना, इसको बस पढ़ाई करने देना और मस्त
कोटा में एडमिशन दे दिए, कोटा के हॉस्टल्स में एडमिशन दे दिए और मस्त आपका बच्चा का आईआईटी निकलेगा करके एकदम मस्त पाठ पढ़ाया तुमको, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि सच्चाई थोड़ी ना बोलते हैं, हर बच्चे का थोड़ी ना, वो तो हर बच्चे को कहते हैं कि आपके जैसे बच्चे का रिजल्ट तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब देख, आज के टाइम में ना इन पे भरोसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। कोचिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा स्कैम है। और क्या है कि यार देख, हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है, ठीक है। हमारी गलती भी नहीं है, हमारे माँ बाप की गलती भी नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया इस तरीके से गया है, ठीक है। और इसी बहाने मैं ये कहना चाहूँगा कि यार देख, अपना जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है अभी, ठीक है। वो अब एक मतलब खूंखार शेर जैसे मतलब उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है। वो जा रहा है, पेरेंट्स के पैसों को लूट रहा है, सब कर रहा है। हर साल कितने मतलब ईएमआई दे दे के बच्चों की पढ़ाई हो रही है, ठीक है। मतलब बहुत बुरा हाल है, समझ रहे हैं ना। अब देख, अगर मान ले तू जैसे तैसे करके कोचिंग में एडमिशन ले लिया, ईएमआई देके, माँ बाप के पैसे खर्च करके, उसके बाद क्या आता है, तेरे ऊपर आ जाता है प्रेशर कि नहीं भाई मेरे को तो अब करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, मैं नहीं करूंगा तो फिर मैं माँ बाप की एक्सपेक्टेशन कौन उठा रहेगा। मेरे को आईआईटी जाना है, मेरे को नीट निकालना है, ठीक है। मैं एक प्रेशर आ जाता है, तो अपनी दोस्ती यारी सबको छोड़ देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, 11 निकल जाती है, 12 निकल जाती है, ऐसा करते करते फिर आ जाता है तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम। और एक बार एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हारा एडमिशन हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है, कितना ही परसेंटेज है, 22-20 लाख नीट में, उसके बाद फिर 14-15 लाख जेई में, इतने बच्चे देते हैं जिसमें से 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है एंड में। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है ना कि वो 1% आने में मतलब बहुत लक फैक्टर भी होता है, मेहनत भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस तुम मेहनत करोगे तो हो जाएगा। आजकल तो भाई ये री नीट हो गया जब से ना, मैं हैरान हो गया भाई पेपर लीक की बातें सुन के, कि अब मेहनत करो तो भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारा होगा, ठीक है। मतलब इंडिया में रहो तो स्कैम तो एक नॉर्मल चीज हो जाती है भाई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई देख, अपने यहाँ पे जैसे ही तेरा रिजल्ट आता है, क्या होता है, तेरे को क्या लगता है कि एआई और वन, ये तीन तीन कोचिंग एक साथ कैसे आ रहे हैं भाई, सब खरीदते हैं, ठीक है। कोचिंग एक ऐसा बिजनेस बन गया है कि जिसके पास सबसे ज्यादा अच्छे रैंक्स, उस कोचिंग में सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि भाई ऐसा नहीं होता है ना, कोचिंग सिस्टम्स को ऐसा गुमराह करते हो बच्चों को। क्या लगता है तुम्हें असलियत में कि इन बच्चों की इतनी रैंक आएगी? नहीं भाई, कई बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करके पढ़े होते हैं, कई बच्चे अपने लोकल कोचिंग से पढ़े होते हैं, ठीक है। लेकिन उनको क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े कोचिंग्स होते हैं, अपनी पैसा की ताकत दिखा के खरीद लेते हैं, ठीक है। तो उस जाल में फिर पेरेंट्स भी फंस जाते हैं कि इस कोचिंग से तो इतना अच्छे अच्छे रैंक आए, इस कोचिंग से इतना अच्छे रैंक आए, कि हम ले लेते हैं करके, ठीक है। और इसी बहाने वो मोटी मोटी फीस चार्ज करते हैं तुमसे, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख, ठीक है। मैं अपनी पर्सनल कहानी बता रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स को यही करके बेचा गया था कि भाई देखो, ये एक कोचिंग है, ये कोचिंग में इतनी अच्छी अच्छी रैंक प्रोड्यूस हुई है, आपका बेटा भी अच्छी रैंक लाएगा, आप बस एडमिशन करवा लीजिए। क्या हुआ, करवा दिए। एंड में पता चला कि भाई ये तो सच्चाई कुछ और है करके। ठीक है। लेकिन अब हम कन्विंस नहीं कर सकते ना, हम कच्ची उम्र में होते हैं, उस समय जो घर वाले बोलते हैं हम मान लेते हैं, ठीक है। तो जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना, इसके पीछे मतलब खुन्नस बहुत है मेरे को, ठीक है। मैं बताना बहुत सारी बातें चाह रहा हूँ तुम्हें, बस तुम ये जान के रखना कि कोचिंग इंडस्ट्री में या फिर कोई भी कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो, चाहे कितनी भी नामी गिरामी हो, अंधा भरोसा मत करो उस पर, ठीक है। एक बात है कि तुम अपना फायदा निकालना सीखो, ठीक है। कोचिंग से अपना फायदा निकालना सीखो। जैसे कोचिंग वाले तुमसे अपना फायदा निकालते हैं ना, तुम, एक होती है रैंकर बैच, एक होती है मतलब जो बाकी की फीस बैच, ठीक है। रैंकर बैच वो होती है जो कोचिंग को रैंक ला के देगी, और बाकी की बैचेस जो होती है, बैच बी, बैच सी, बैच डी, ऐसे जो रैंडम बैचेस होती है ना, वो होती है फीस बैच। उनसे बस तुम्हारा पेमेंट आएगा, उससे फीस से मतलब है, ठीक है। रैंक एक ही बैच होती है जो निकालेगी, वो पता होता है कोचिंग वाले बच्चों को, ठीक है। उनको बहुत पहले से ट्रेनिंग दे रहे होते हैं वो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे से स्टार्ट किए होंगे वो? भाई जो टॉप एआईआरस होते हैं ना, वो बहुत पहले से शुरुआत कर चुके होते हैं, ठीक है, अपना रैंक लाने का। बात ये है कि यार दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है, जो इंसान पढ़ रहा है उसको मिल रहा है, उसका मतलब जितना भी मेहनत है उसका फल मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो इसके पीछे जो अपना कोचिंग इंडस्ट्री गेम खेल रही है ना, ये बहुत गलत बात है। ये 60,000 करोड़ की जो कोचिंग इंडस्ट्री बन रखी है ना, ये सब फॉल्ट है बस एक ही चीज़ का, एजुकेशन सिस्टम का। हमारा एजुकेशन सिस्टम बिक चुका है भाई, खत्म हो चुका है, ठीक है। एक तरफ तुम हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों को देखो, या चाइना को देखो, अमेरिका देखो, ठीक है। इतने अच्छे एजुकेशन सिस्टम है वहाँ के। अमेरिका तुम मान लो तुम्हारे यहाँ पे हुआ नहीं, ठीक है, तुमने 20-22 लाख रुपए खर्च किया, बहुत अच्छे से तुमने कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाया वढ़ाया, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर क्या? उसके बाद तुम्हें पता है प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज तो करनी है ना, डिग्री तो चाहिए।
तो प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज के तो अलग बिजनेस चल रहा है भाई, वो तो एक अलग वीडियो बन जाएगी उसके ऊपर। मतलब वो लोग इतना फीस लेते हैं, इतना फीस रखते हैं आटू झाटू डिग्री के लिए, जिसका कोई मतलब कोई वो ही नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है उस डिग्री का, ठीक है, कहीं तेरे काम नहीं आएगी वो डिग्री, लेकिन तब भी उसके लिए इतने सारा पैसा लेंगे तेरे से, ठीक है। अब ये पूरा मतलब ये एक साइकिल है ना, तू समझ कि कोचिंग, पहले तुमने 10th बोर्ड पास किया, फिर तुमने कोचिंग इंडस्ट्री गए, कोचिंग इंडस्ट्री के बाद फिर तूने क्या कहते हैं अपना दिन रात एक करके मेहनत की भी एक रैंक के लिए। अगर रैंक नहीं आई तो रैंक के बाद तुम्हें को घर वाले फोर्स करेंगे कि नहीं तेरे को कॉलेज लेना पड़ेगा, फिर तू कॉलेज लेगा, ठीक है। वो भी अपने मनपसंद ब्रांच तो मिलती ही नहीं इतनी आसानी से, ठीक है। उसमें भी अगर अपनी मनपसंद ब्रांच चाहिए तो भाई तुम्हें 10 लाख 20 लाख एक्स्ट्रा वो देना पड़ेगा। समझ रहे हैं वो क्या होता है कि मतलब जब एडमिशन लेता तो तुम्हें डोनेशन मांगते हैं, डोनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। मेरा भी एक करेंट एक दोस्त था, उसका क्या हुआ कि उसका भी एडमिशन चल रहा था कि उससे डोनेशन मांगा गया 75 lakhs का। भाई तो डोनेशन था, ठीक है। उसका पुणे बेंगलोर में कॉलेज है, उसमें डोनेशन मांगा 75 lakhs का। मैं बोलूँ भाई साहब इतना तो भाई तेरा फीस नहीं होगा, फीस उसका 30-40 लाख था, डोनेशन 75 लाख था, लैक्स था। हाँ मतलब भाई देखो, आज के टाइम पे इस देश में रहना है ना, तो तुम्हें या तो एक्सेप्शनली हाई इंटेलिजेंस रखना पड़ेगा, या फिर एक ऐसा कांटेक्ट होना चाहिए तुम्हारा कि बहुत मतलब आसानी से तुम हर चीज में पार हो जाओ, तुम्हें पेपर्स मिल जा रहे हैं, लीक हो रहा है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या तो बाप का बिजनेस हो, ठीक है, या तो बाप के पास बहुत पैसा हो। यही कुछ गिने चुने, बाकी हम जैसे मिडिल क्लास लड़कों के लिए ना, या फिर जो भी बच्चे हैं हम जैसे मिडिल क्लास, उनके लिए जीना भाई टफ 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 होते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें यार, देख झेलना तो पड़ेगा, बट इस केस में एक ही चीज़ है कि तू अपने ऊपर मेहनत कर, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, ठीक है। जो तू अपने लिए बेस्ट कर सकता है, जो तेरा इंटरेस्ट है उसको फॉलो कर, ठीक है। जेई नीट जैसे एग्जाम एक लाइफ का बहुत छोटा पार्ट होती है, उसको इतना सीरियस मत ले, ठीक है। मतलब सीरियस ले जब तक सिनेरियो में है, 11th में है, 12th में। बट एक कोचिंग इंडस्ट्री हो गई, इन सब के पीछे ना इतना अपना माथा पच्ची मत कर, ठीक है। आ रहा है जा रहा है पढ़, इनसे अपना फायदा निकालना सीख, ठीक है। अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, ये मत कर कि ये कोचिंग इतना अच्छा रहा है, यही कोचिंग मेरे को पास करवाएगा। कोचिंग के भरोसे मत बैठ, तू अपने भरोसे बैठ, ठीक है। तू अपने भरोसे बैठ कि मैं इस कोचिंग में आया हूँ, इस कोचिंग का नाम मेरे वजह से ऊपर होगा, ये ऐसा सोच, ठीक है। ये मत सोच कि ये कोचिंग मेरे को ऊपर ले जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। कोचिंग बस एक जरिया है, ठीक है। उसको तुम, बहुत बच्चे ऐसे मान लेते कि अब इस कोचिंग में आ गए हो अब तो मेरा एडमिशन पक्का है, ऐसा नहीं है ना भाई। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि भाई तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा होगा नहीं। और एक कहावत सुनी होगी, मेरे पापा बोला करते थे मेरे को, पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है। चाहे वो कोचिंग में हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी में हो, चाहे वो अकेले बैठ के ट्यूबलाइट के बैठ के नीचे बैठ के पढ़ना हो, जैसे भी पढ़ना हो, पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है। तो इस बात को समझ, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि यार कोचिंग इंडस्ट्री को दिल में मतलब इनका स्कैम एक्सपोज करना जरूरी है भाई। ये जो है ना सब एक स्कैम चल रहा है, ठीक है। तुम अगर जितना भी पैसा दे दो, कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे सक्सेस की, ठीक है। एंड में खुद पे भरोसा रख, खुद पे भरोसा रखेगा, होगा तेरा एडमिशन। अगर तूने उस लेवल की मेहनत की है, एंड में दिन जब तू सोने जा रहा है ना, दिन के एंड में, तब तेरे को लगना चाहिए कि यार आज मैंने जो मेहनत किया ना भाई, मजा आ गया, ठीक है। इस फीलिंग के साथ अगर तू सोने जाएगा ना, तो तेरा एडमिशन पक्का होगा तेरे ड्रीम कॉलेज में, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। बस अपना मेहनत करना मत छोड़ना यार। और आगे इस ऐसी वीडियोस के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं बहुत ही सारी चीज़ें तुम्हें हेल्प के लिए, नए नए वीडियोस, नए नए आइडियाज़ के साथ मैं आते रहता हूँ। और मैं खुद अभी एक गेट एक्सपीरियंट हूँ, और मैंने जेई भी निकाला है, ठीक है। और मैं भी अपने जर्नी में अभी काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, और वो सारी चीज़ें तुम सिखा रहा हूँ। मैं भी अभी एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना, गेट की, और जेई मैंने क्रैक कर रखा है, मैं आई एम एन NITN, ठीक है। तो मैं क्वालिफाइड इंसान हूँ जो तेरे को ऐसे ज्ञान दे रहा है। और बाकी अगर तेरे को कोई भी हेल्प चाहिए ना, तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें तुम ज्वाइन हो जाना, ठीक है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें काफ़ी सारे जेई स्टूडेंट्स है और नीट स्टूडेंट्स है, आपस में बात करते रहते हैं, मैं भी वहाँ पे कभी कभार एक्टिव हो जाता हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, सी रहो, जय श्री कृष्ण।